नमस्कार। आज हम आपके सामने जो टॉपिक डिस्कशन के लिए लेके आए हैं, ये एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज या व्यापारिक संनियम। और बिजनेस लॉज सब्जेक्ट की 5th यूनिट पे हमें डिस्कशन करना है। मेन टाइटल 5th यूनिट का जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, क्योंकि ये टॉपिक कई सब टाइटल्स में डिवाइडेड है, तब हमें ए सीरीज ऑफ लेक्चर तैयार करना होगा। तो अलग अलग सीरीज में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लेक्चर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महत्व के बारे में सबसे शुरुआत में आपसे बात करते हैं। अभी हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। दिस एज इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। राज कपूर की एक पुरानी बहुत चर्चित फिल्म थी और श्री 420 उस फिल्म का एक बहुत मधुर गीत था। उस गीत के बोल थे, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये कुछ पंक्तियां पूरे के पूरे ग्लोबलाइजेशन को बताती हैं कि एक भारतीय कस्टमर कैसे विश्व के विभिन्न उत्पादों का उपयोग करता है। हमारे देश में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, जब हमने विश्व के व्यापार में अपना सहयोग देने के लिए और विश्व के व्यापार में एक अच्छा स्थान बनाने के लिए अपने देश के नियमों को भी सरलीकृत किया। और अगर हम मोटे तौर पर देखें कि पूरा का पूरा विश्व एक मशीन की तरह काम कर रहा है और ये जो मशीन है इसके विभिन्न अंग हैं जो वो बहुत जटिल हैं और इसका पूरा जो नियंत्रण है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में है। क्योंकि ये जो मशीन है वैश्वीकरण की, ये कुछ नियमों के अंतर्गत चलती है और वो नियम बनाने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर सकते हैं। दो देशों के मध्य आयात और निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय होते हैं और किसी देश के कस्टमर्स को दूसरे देशों की चीजें, वस्तुएं, सेवाएं, तकनीकी या ज्ञान उपलब्ध हो पाता है। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न सदस्य देशों के मध्य होने वाले व्यापार के लिए वैश्विक नियमों को बनाता है और व्यापार को सरल कर देता है।
The World Trade Organization is the only international organization dealing with the global rules of trade between nations. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible. तो फ्रेंड्स, अभी हम ग्लोबलाइजेशन की एज में जी रहे हैं। आप ग्लोबलाइजेशन तो बहुत अच्छे से समझते हैं। वर्ल्ड कॉमर्स ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रोडक्शन एंड मार्केट बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गए हैं। पूरा विश्व व्यापार लगभग एक मंच पे आके खड़ा हो गया है, जैसे वो एक बाजार हो। और अगर हम इस तरह से देखें तो पूरा का पूरा विश्व बाजार एक मशीन की तरह है, और इस मशीन के कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं। कोई भी मशीन तब रन अच्छे से कर सकती है जब सभी पार्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। लेकिन ये जो मशीन के पार्ट्स हैं वर्ल्ड ट्रेड के, ये अलग अलग फैक्टर्स से संचालित होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं और रेगुलेटेड होते हैं। तो जब तक के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग देशों के व्यापार के नियमों को सरल करके ऐसा इंटीग्रेटेड रूल बना ले जिसमें व्यापार बड़े सरलता से विश्व में हो सके, तब हम इसे ग्लोबलाइजेशन ट्रेड कह सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे मेन रोल प्ले करता है इस ग्लोबलाइजेशन में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक परमानेंट डिजाइन की गई संस्था है, जिसको कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के बाद बनाया गया। इसका जो एजेंडा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत ब्रॉड है, बहुत एक्सटेंसिव है, जो कि मर्चेंडाइज को कवर करता है, यानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को कवर करता है, सर्विसेज के क्रय विक्रय को कवर करता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जिसको कि हम बौद्धिक संपदा कहते हैं, और अलग अलग इन्वेस्टमेंट के इश्यूज को भी कवर करता है। अगर हम अपने देश के बारे में बात करें, फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार हमारे देश में भी ब्रिटिशर्स के जमाने से लाया गया। उन्होंने अलग अलग कॉलोनीज बनाई और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेचना। उसके लिए इंडिया को उन्होंने एक मार्केट की तरह यूज किया। अलग अलग कंट्रीज ने भी, जो कि रिच कंट्रीज थी, उन्होंने भी अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड के अलग अलग देशों में बेचना शुरू किया। लेकिन बड़ी अनइक्वल ट्रीटीज थी उनकी, और बड़े हाई इंडस्ट्रियल टैरिफ्स, जो उनके प्रशुल्क दर थी, बहुत हाई थी। और क्योंकि एक रूप कोई नीति नहीं थी, इसलिए विश्व के देशों को, जो कि विकासशील देश थे या अल्प विकासशील देश थे, उनको मजबूरी में उन प्रशुल्क नीतियों का पालन करना होता था।
अब अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लोबलाइजेशन की एक शाखा है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑफशूट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करना शुरू किया था 1991 से. 1991 was the year when the Indian government started its economy turned to globalization. The steps taken by the government of India helped the countries to integrate the Indian economy with the rest of the global economy. हमने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ चलाने के लिए एक रूपता देने के कदम उठाने शुरू किए. इसके लिए हमने अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जो नेशनल बाउंड्रीज हैं, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज, राजनीतिक बाउंड्रीज जो हैं, उनको बढ़ाया और बिजनेस के पर्पस से, और उसके बाद व्यापार करना शुरू किया. If we like to understand about what the meaning of globalization is in brief, erasing national and political boundaries for the purpose of business can be termed as globalization. व्यापार के विस्तार के लिए राजनीतिक और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाकर नियम कानून को मानते हुए विश्व के एक अंग के रूप में कार्य करना, व्यापार करना ग्लोबलाइजेशन है. हम यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा विश्व आज एक देश के रूप में है, अगर व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. आज हम विश्व के कई देशों के प्रोडक्ट यूज करते हैं. हमारे प्रोडक्ट विश्व के अन्य देशों में खरीदे जाते हैं. तो इससे अगर हम यूं समझ लें कि हम कस्टमर्स हैं, तो हमें विश्व की क्वालिटी की चीज़ें अपनी कंट्री में मिल जाती हैं, और हमारी कंट्री की भी चीज़ें विश्व के अन्य देशों में खरीदी जा सकती हैं. दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ मिला देना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है. इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी of a country with the rest of the world economy is called globalization. तो ग्लोबलाइजेशन करता क्या है? ग्लोबलाइजेशन implies opening up the economy of foreign direct investment by liberalizing the rules and regulations, by creating favorable and encouraging industrial climate. ये एफडीआई को प्रमोट करता है और विश्व व्यापार के ऐसे सरल नियम बनाता है जिससे व्यापार हर देश के लिए सुविधाजनक हो जाए, उनका फेवरेबल हो जाए. तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको थोड़ा सा हमारी 1970s और 80s के बारे में बात करूं, वह दौर था जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज का जो कह लीजिए कि इनकी जो स्टोरी लाइन हुआ करती थी वो मोस्टली स्मगलिंग पे हुआ करती थी, कि एक देश से दूसरे देश में अलग अलग प्रोडक्ट स्मगल्ड करके लाए जाते थे, क्योंकि किसी एक कंट्री में उन प्रोडक्ट्स को बेचना गैर कानूनी था. अगर उनको लॉफुल तरीके से
लाया जाता था तो उस पर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ या कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। लेकिन अगर मान लीजिए उनको चोरी छुपे कंट्री में लाया जाता था तो वो जो कस्टम ड्यूटी थी वो बच जाती थी और प्रोडक्ट सस्ती दर पे वो उस कंट्री में अवेलेबल हो जाते थे। तो इसको स्मगलिंग कहा जाता था। उस दौर में 70s और 80s में वर्ल्ड की घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गोल्ड, ये सारे के सारी चीजें एक से दूसरी जगह पर अनलॉफुल तरीके से लाए जाते थे, क्योंकि उस वक्त पर कोई एक ऐसा कानून नहीं था कि विश्व व्यापार में उन चीजों को सरलता पूर्वक दो देश आपसी सहमति के अनुसार बेच सकें। धीरे धीरे ये दौर चलता रहा और 1995 में जाकर यहां पर इस बात को ध्यान में रखा गया कि क्या किया जाए कि विश्व के देशों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सरलतापूर्वक सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को एक दूसरे देशों में बेचा जा सके। तो उसी का परिणाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब प्रश्न ये उठता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो बड़े सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य होने वाले व्यापार के नियमों को सरल बनाना ताकि सुगमता के साथ विश्व के सारे देश व्यापार कर सकें, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कर सकें। The World Trade Organization deals with the rules of trade between nations at a global or near global level, but there is more to it than that. The first step is to talk. Essentially, the WTO is a place where member governments go to try to sort out the trade problems they face with each other. सबसे पहला कदम मेंबर्स कंट्री के लिए होता है परस्पर वार्तालाप, आपसी बातचीत करना। WTO उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस प्लेटफॉर्म पे मेंबर्स कंट्रीज आमने सामने बैठते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने बैठते हैं और आपस के व्यापारिक विवादों को, ट्रेड प्रॉब्लम्स को वो डिस्कशंस करते हैं और इसके बाद वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं और इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से निकल आता है। At its heart are WTO agreements negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations. WTO के मूल में क्या छुपा हुआ है? जो मुख्य बात WTO के महत्व को बताती है कि WTO पूरे के पूरे एग्रीमेंट्स का, समझौतों का एक मसौदा या एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मेंबर्स कंट्रीज पहुंचती हैं, उनके मेंबर्स में, उनके डेलीगेट्स में नेगोशिएशन होता है, सौदेबाजी होती है, अपने अपने ट्रेड्स के बारे में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को कम करते हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए वो कुछ ट्रीटीज पर साइन करते हैं। तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट होता है, नेगोशिएशन के बाद उसके बाद उस पे साइन होते हैं और पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड इस तरह से आसानी से संचालित हो पाता है। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को WTO एक बहुत इजी प्रोसेस में टर्न कर देता है।
अगर हम एग्जाम्पल लें, इंडिया के साथ पाकिस्तान के या चीन के या दूसरी कंट्रीज के अलग अलग डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जिनमें मेन है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेड भी चल रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं। तो एक तरफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं जिसके थ्रू ये आसानी से एक से दूसरी कंट्री में ट्रेड किया जा रहा है। But the WTO is not just about liberalizing trade, and in some circumstances, its rules support maintaining trade barriers. For example, to protect consumers, prevent the spread of disease, or protect the environment. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो व्यापार को उदार कर रहा है, बल्कि कई परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो व्यापारिक बैरियर्स को बचाने में भी सहयोग देता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो उपभोक्ताओं का संरक्षण करता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सहायता करता है, और वातावरण के संरक्षण के लिए भी वह कार्य करता है। अब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन established to supervise and liberalize world trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एकमात्र संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सरलीकरण करती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाले समझौतों के नियमों को बनाती है। The World Trade Organization is the successor to the General Agreement on Tariffs and Trade, which was created in 1947 in the expectation that it would soon be replaced by a specialized agency of the United Nations to be called the International Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व जो संस्था थी वो थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे 1947 के समय पर बनाया गया था, और उस रिफॉर्म में ये अपेक्षा थी कि जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के नाम से एक संस्था बनाई जाएगी, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। Although the International Trade Organization never materialized, the GATT proved remarkably successful in liberalizing world trade over the next 5 decades. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन नहीं बनाया जा सका क्योंकि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इस संस्था ने सक्सेसफुली पूरे 5 डिकेड्स तक के विश्व के व्यापार के सरलीकरण के लिए कार्य किया। By the late 1980s, there were calls for a stronger multilateral organization to monitor trade and resolve trade disputes. 1980 के दशक में एक मांग बड़ी तेजी से उठने लगी कि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुदृढ़ संस्था बनाई जाए जो विश्व व्यापार की देखरेख कर सके और देशों के मध्य व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। फॉलोइंग द completion of the Uruguay round 1986-94 of multilateral trade negotiations, the WTO began operations on January 1st, 1995. और इसी के तहत उरुग्वे राउंड 1986 से 94 के बीच अलग अलग वार्ताओं के मध्य यह समझौता हुआ
कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए और 1 जनवरी 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। अब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। जैसा कि पहले आपको बताया गया, 1 जनवरी 1995 से इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था। 26 जून 2014 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 160 देश इसके सदस्य हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो बजट बनाया जाता है उसके कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। 2013 के आंकड़ों के अनुसार 197 मिलियन स्विस फ्रैंक्स इसका बजट आवंटित था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है उनको करने के लिए एक सेक्रेटरिएट स्टाफ है जिसमें लगभग 640 वर्कर्स काम कर रहे हैं और अभी तक जो इसके हेड हैं वो रॉबर्टो अजेवेदो हैं जो कि अगले कुछ समय में रिले हैं। Roberto Azevedo has been the Director General of World Trade Organization. For a long time, he has been doing his job in a very right manner. On current position, Director General WTO warned the downturn may well be the deepest economic recession or downturn of our lifetime. Roberto Azevedo WTO के डायरेक्टर जनरल हैं और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए WTO की ओर से उन्होंने एक वार्निंग जारी की कि अभी सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से गिरावट इस आर्थिक दौर पे देखी जा सकती है और शायद ये हमारे जीवन की सबसे अधिक बुरी आर्थिक मंदी होगी। WTO की ओर से लगातार विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में फोरकास्ट की जाती है, रिव्यू किया जाता है और अलग अलग समय पर जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। World trade is expected to fall by between 13% and 32% in 2020 as the COVID-19 pandemic disrupts normal economic activity and life around the world. World Merchandise Trade Volume 2000 to 2022. It is the trade forecast by WTO. WTO फोरकास्ट कर रहा है कि जो आर्थिक वृद्धि है वो 13% से 32% तक इस कोविड-19 के कारण नीचे चली जाएगी और ये पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार इस वीडियो सेशन में आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ और किन परिस्थितियों में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को काम करना होता है यह आपने देखा। विश्व के व्यापार को सरल बनाने में, उदार बनाने में और
अभी जो हम वैश्वीकरण देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में लाने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। अभी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक दौर है, हमारे स्वास्थ्य के आधार पर भी और हमारी आर्थिक प्रगति के लिए भी इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपनी चेतावनी जारी कर रहा है कि दुनिया को भीषण मंदी में झोंक सकता है कोरोना वायरस। वैश्विक व्यापार 2020 में गिर सकता है लगभग 1/3। WTO अपनी कॉन्फ्रेंस में यह कहता है कि यह मंदी ऐसी होगी जिसे अब तक हमने ना सुना और ना पढ़ा है। कोरोना वायरस के चलते वैश्विक व्यापार में इस साल आ सकती है 1/3 की गिरावट। हम अपने समय की सबसे बड़ी मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग समय पर WTO अपनी फोरकास्टिंग तो करता ही है, विश्व व्यापार के संबंध में अलग अलग तरह से विचार व्यक्त करता है, पुनर्निरीक्षण करता है, योजनाएं बनाता है ताकि विश्व की जनता को सरल तरीके से उपयुक्त उत्पाद मिल सकें और वैश्विक व्यापार और तेजी से बढ़ सके।